कैसे सब लोग, आई होप अच्छे होंगे। सो वेलकम टू द गुनगुन मौलिक शो। मेरा नाम है गुनगुन। मेरा नाम है मौलिक। सो आज हम जा रहे हैं पाबोलाव हनुमान जी के मंदिर। बहुत मुश्किल से याद हुआ है मुझे। हम लोग उसको बोलते हैं झूले वाला मंदिर क्योंकि उसमें बहुत सारे झूले हैं। सो अभी निकलते हैं वहाँ पे। हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं। आज हम चारों जा रहे हैं। मम्मा भी है आज साथ में। उस दिन मम्मा नहीं थी, आज मम्मा भी है। सो लेट्स गो। सो गाइज, अभी ये है रास्ता। यहाँ पे अगर आपको जाना है पाबोलाव के हनुमान जी के मंदिर, तो आपको जाने के लिए अगर आप दिल्ली जयपुर से आते हो तो आप लाडनू आ जाना। लाडनू से लगभग 5-6 किलोमीटर दूर है ये। नहीं तो आप सुजानगढ़ से भी जा सकते हो। ये जो है ना, ये लाडनू और सुजानगढ़ के बीच में है। तो अब चाहे सुजानगढ़ से हो चाहे लाडनू से, आपको उतना ही गैप लगेगा। तो आप कहीं से भी आ सकते हो। और अगर आप दिल्ली से आ रहे हो तो आराम से आपको बस या फिर ट्रेन मिल जाएगी। और अगर वहाँ जयपुर से आ रहे हो तब भी आपको आराम से बस मिल जाएगी। गाइस सुबह ना, मतलब हम लोग जब निकलने वाले थे ना, सुबह निकलने वाले थे हम लोग, बट सुबह इतनी ठंड हो रही थी, इतनी ठंड हो रही थी कि बाहर नहीं निकल सकते, इतनी ठंड हो रही थी। और ये हम लोग टर्न हो रहे हैं इस मंदिर की और ये मंदिर का एंट्रेंस है। यहाँ पे एक गेट बनाया हुआ है पत्थर का, क्योंकि हम जब भी यहाँ पे आते हैं ना, हम लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं। हम लोग तो नहीं, खास करके मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। आप दोनों ही होते हो। लेट्स गो आउटसाइड। बात कर दी हमने अपनी, बंद कर दो। सो गाइस, मौलिक भी आ गया ना। ये बात जरूर है कि जितनी बार वो आता है ना इधर, उतनी बार ये रोज सबसे पहले गाड़ी से उतरते ही वहाँ देखो, ये नदी के पास जा चुका है। यहाँ पे एक तालाब है, सबसे पहले ये यहीं पे आता है। चलो जल्दी। यहाँ पे शिव जी का भी है, हनुमान जी का भी है। गाइस, ये ना हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पे शिवलिंग है, और उधर राम जी का मंदिर भी है। तब उधर जाएंगे हम लोग। सो गाइस, ये राम जी का मंदिर है। तो हनुमान जी यहाँ कैसे आए, ये भी बड़ी विलक्षण कथा है। तो हनुमान जी की तो शक्ति का या भक्ति का कोई पार नहीं है। भक्ति करनी हो तो शिक्षा हनुमान जी से मिलती है, और शक्ति पानी हो तो भी शिक्षा हनुमान जी से मिलती है। वो चरित्रिक निर्माण हो, विद्या हो या भक्ति हो, तो ये हनुमान जी से ही लेना चाहिए। और इसके स्रोत हनुमान जी है। यहाँ पर हनुमान जी आए विक्रम संवत 1811। और हनुमान जी यहाँ, जब हनुमान जी कुछ किसी को श्रेय देना चाहते हैं तब किसी के ऊपर कृपा करते हैं। तो ये कृपा यहाँ जो ये हनुमान जी की ने जो कृपा की है, वो यहाँ अपने पास में 1 किलोमीटर आसोटा ग्राम है। आसोटा ग्राम एक मोटाराम चौधरी था, घीटाला जात का। यह कृपा हनुमान जी ने उनके ऊपर की हुई।
और ये कृपा ऐसे की कि वो हल चला रहे थे और हल की नोक जो है प्रतिमा जो थी जमीन के अंदर उसमें फंस गई। तो वो उसको खींचातानी किया, निकली नहीं, तो उसने खुदाई की। तो खुदाई की तो देखा ये कोई पाषाण है जो हल को तोड़ देगा। आज तो ये सब किस लोगों के पास में साधन है, ट्रैक्टर और दुनिया भर के। उस समय कोई था ही नहीं। ऊंट यार बैल दो ही चीज थी, उसी से ही खेती होती थी। तो उसने खुदाई की तो पाषाण दिखा, बोली ये कोई हल तोड़ेगा, इसको मैं बाहर निकाल देता हूं। तो जैसे ही बाहर निकाला उसके दो खंड हो गए, दो टुकड़े हो गए। वो यूं चिपकाए हुए थी दोनों प्रतिमाएं, उसके दो भाग हो गए। तो दो भाग हुए तो दोनों में देखा कि दोनों में हनुमान जी की प्रतिमा है। दोनों में हनुमान जी की प्रतिमा है। बोलिए एक के ऊपर जो था इस हाथ में गदा है, लेफ्ट हाथ में, राइट हाथ में पहाड़ है और हवा में उड़ती हुई है प्रतिमा, जो फोटो है हनुमान जी की। और दूसरी जो प्रतिमा थी उसके कंधे ऊपर राम लक्ष्मण है और वो भी हवा में उड़ती हुई है। तो ये तो क्या हनुमान बाबू है, आज अपने हनुमान जी कहते हैं। उस टाइम में आज भी जो है गांव में लोग हनुमान कहते हैं, हनुमान जी नहीं कहते। हनुमान बाबू, ये तो हनुमान बाबू है। तो उस समय तत्कालीन आसोटा के ठाकर थे गज सिंह जी चंपावत। तो उनको आकर के कहा, बोले अंधाता ऐसी दो हनुमान जी की प्रतिमाएं निकली है। तो ठाकुर ने आदेश दिया ला के कोठड़ी में रख दो। जब कोठड़ी में रख दी गई, जो एक घर का जो मालिक होता है उसकी बैठक होती है, जो ठाकुर लोग उसको कोठड़ी कहते हैं, वो कोठड़ी होती है। उसे गांव का एक जो ठाकुर होता है उसकी जो बैठक होती है उसको कोठड़ी कहा जाता है। तो बोला कि कोठड़ी में रख दो। जब कोठड़ी में रख दी गई और समय पा करके उस ठाकुर को दृष्टांत होता है, तूने मेरी प्रतिमा को यहां ला करके बंद कैसे किया? हनुमान जी ने कहा ठाकुर से स्वप्न में, बोले तूने मेरी प्रतिमाओं को ला करके यहां बंद कैसे किया? बोले प्रभु मैं कुछ नहीं जानता हूं। तब हनुमान जी ने आदेश दिया कि मेरे भक्त के पास में बैलगाड़ियां है और उन अलग अलग बैलगाड़ियों पर दोनों प्रतिमाएं बैठा करके रवाना कर दो। ये हनुमान जी का आदेश है। और सुबह उठ करके ठाकुर ने जो है गांव के लोगों को कहा, तो उस भक्त ने कहा कि भाई मेरे पास में दोनों प्रतिमाएं मौजूद है, दोनों मेरी बैलगाड़ी है, तो दोनों बैलगाड़ी ऊपर प्रतिमाएं बैठा दी जाए। और वहां से बैठा करके रवाना करते हैं। और रवाना करते हैं तो आसोटा यहां से 1 किलोमीटर है, ये आसोटा है। और वहां से 2 बैलगाड़ी चलती है। पहली बैलगाड़ी यहां रुकती है और देखा भाई यहां जहाँ रुकी तो वहां मैदान था। ये सरोवर जो है ये बहुत पुराना है, ये बाबूजी राठौड़ के द्वारा श्री गणेश किया हुआ है। तो बोले इस मूर्ति को यहाँ तो पानी भरीता है, कहाँ रखे? तो ये ऊंचाई पर थी। तो यहाँ एक पीछे खेजड़ी खड़ी है जिसको संस्कृत में क्षमी वृक्ष कहते हैं। तो यहाँ पीछे खड़ा, तो बोले इसको क्या करें, यहाँ ऊंचाई है तो इसके खेजड़ी के नीचे रख देते। तो ये प्रतिमा जो है यहाँ खेजड़ी के नीचे रख दी गई और उसका लेख जो है बरोबर में हनुमान जी के लेफ्ट साइड में प्रमाणित है। दूसरी गाड़ी चल करके उसका 2 नाम थे, एक तो सारंगसर भी कहते थे, एक सालम सिंह की ढाणी कहते थे। तो गाड़ी जाके वहां रुकती है। तो जहां रुकती है तो देखा एक मिट्टी का टिल्ला है, टिब्बा, मारवाड़ी में धोरा भी कहते हैं। तो उसके ऊपर जाल थी, उस जाल के नीचे बैठा दी। जब वहां पास में जो है लोग थे, पास में कोई ढाणियां थी, जुलिया सर की ढाणी। तो वहां से लोग आए, भाई यहाँ लोग भिले हुए एकत्रित हुए, क्या बात है? तो ने कहा भाई ठीक है भैया, कैसे भाई क्या हुआ? तो बोले ऐसे ऐसी हनुमान जी के आदेश से हनुमान जी की प्रतिमा आई है। उसमें मोहनदास जी थे
और मोहनदास जी संत थे। तो उन्होंने कहा भाई मैं पूजा कर सकता हूँ। तो यहाँ से गए हुए भक्तों ने कहा भाई हमको तो जितना आदेश था उसका हमने पालन किया है, अभी आगे हनुमान जी जाने ना आप जाने। तो उसमें मोहन जी वहाँ पूजा करने लग जाते हैं और वो सालासर के नाम से प्रसिद्ध होता है। और ये पाबूतलाई के नाम से ये यहाँ इसका नाम था। तो हनुमान जी यहाँ आके बैठे तो इसका पाबूलाव हनुमान जी हो गया। और आप जो इसको YouTube चैनल को जो देखेंगे सुनेंगे तो आप इसमें इसका प्रमाण जाके देखना। सालासर से दक्षिण गेट से प्रवेश करोगे तो दाएं बाएं दोनों भी आज भी बरामदे के अंदर दोनों गाड़ी मौजूद है। एक ऊपर ये प्रतिमा आई हुई है और एक पर वो प्रतिमा गई हुई है, सालासर वाले वो सालासर वाले। ये दोनों हनुमान जी की इच्छा से ये प्रतिमा आई हुई है और ये पाबूतलाई के कारण इसका पाबुलाव नाम पड़ गया और सारंगसर से सालासर पड़ गया। ये दोनों का इस मूर्ति का ये जो कथा है, कहानी है। और ये यहाँ से आसोटा से निकल करके एक भक्त के ऊपर कृपा की जिसका नाम था मोटाराम घिंटाला चौधरी, और एक यहाँ बैठ गए एक वहाँ चले गए। इस तरह से ये दोनों मूर्तियों का प्रादुर्भाव हुआ और दोनों अपने गंतव्य स्थान तक हनुमान जी की इच्छा से पहुँची है और दोनों अपना रूप दिखा रही है, भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर रही है। ये इसका संक्षिप्त मानो, विस्तारित मानो, ये इतिहास है इसका। 2009 के अंदर हमने यहाँ 1.25 लाख हनुमान चालीसा और 21 कुंड यज्ञ करवाया। तो उस समय ब्राह्मणों को भोजन कराने में थोड़ी दिक्कत हुई। मैंने कहा जगह नहीं है, क्या करें। तो ये इतना ही था पहले। तो मैंने कहा हनुमान जी से कहा, मैंने कहा हनुमान जी अब कोई भोजनशाला का व्यवस्थित निर्माण नहीं होगा तो तब तो मैं कोई विस्तार से काम नहीं कराऊंगा, कोई यज्ञ अनुष्ठान नहीं कराऊंगा। तो हनुमान जी ने अपना जो है शक्ति का जो भी उन्होंने उपयोग किया, कैसे किया, उनकी इच्छा हुई और हमारे मनोकामना पूर्ण हुई। और ये सामने 100 बाई 30 की भोजनशाला बनी, नीचे एक हॉल है इतना भी बड़ा और ऊपर भोजनशाला बनी। उसके बाद में फलस्वरूप हनुमान जी, मैंने कहा भाई इतना हुआ है तो फिर हमने 3 वर्ष तक रामचरितमानस अखंड हनुमान जी को सुनाई। और बाकी यह है यहाँ मंदिर निर्माण के लिए कुछ संकल्प हैं, तो वो भव्य जब भक्तों की हनुमान जी की इच्छा होगा, हनुमान जी की कृपा भक्तों पर होगा तब बनेगा। वो अभी कब बनेगा ये ईश्वर जाने। आप यहाँ कब से हो? मैं यहाँ आया हूँ 92 21 मई को, और 92 22 मई को मुझे इस स्थान का आधिपत्य सौंपा गया। महंत बनाओ या मैं जो भी उसको कह सकते हो आप, ये सिद्ध पीठ है तो पीठाधीश्वर कहो या महंत कहो, जो भी कहो। 92 22 मई को मुझे यहाँ का दायित्व सौंपा गया। यहाँ ये केवल इतना ये मंदिर था, ये पर ये बरामदा और वो बरामदा, ये हनुमान जी के सामने का बरामदा, ये इतना था। ये सामने हॉल है, ये है, ये उधर राम दरबार है, ये बना हुआ था। उसके बाद में जो भी आप देख रहे हैं, पीछे कमरे हैं, इधर हॉल है, पीछे गौशाला है, पानी का कुंड है, सही तो ये सामने बगीचा है, जो भी कमरा इत्यादि जो भी दिख रहा है वो हनुमान जी की कृपा से मेरे आने के बाद में हुआ है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया बेटे, अच्छा है, आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो और आगे बढ़िया उन्नति करो, ठीक है ना। हाँ बहुत बढ़िया है ना। वाह भैया। तो या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ठीक है बेटे, हाँ आप तो स्वयं दुर्गा हो, है ना। सो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं तालाब की तरफ, जो मौलवी का फेवरेट प्लेस है, तो चलते हैं वहाँ पे। क्योंकि आपको मैंने बताया था जैसे मौलवी भाई यहाँ पे आता है और सबसे पहले वहीं पे जाता है, बाहर से भी दिखता है वो, बट यहाँ से भी एक रास्ता है, तो चलो यहाँ से दिखाते हैं, फिर अपन झूले की तरफ जाएंगे।
अंधेरा हो चुका है, हम लोग मंदिर से भी आ चुके हैं और हमने झूले भी खा लिए। अभी जाने का टाइम भी हो गया है। अभी जाने का टाइम भी हो चुका है, अंधेरा हो चुका है, अब जाना ही पड़ेगा। जाने का कोई मन तो है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है स्विंग्स पे देखने। सो गाइस, अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज 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 इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाइएगा। बाय। जो रेड बटन है उसको प्लीज ग्रे करना। तब तक के लिए बाय। बाय।